भारत के प्रसिद्ध मतलब कि जैसे मौलाना हैं और सिया समाज से मतलब कि आते हैं, और अभी मुहर्रम का महीना जो है मुस्लिम समाज के मतलब कि नया साल का कैलेंडर शुरू हो जाता है, और मुहर्रम जो है से गम का मतलब कि ये पर्व है, और लोग मतलब सिया सुन्नी सभी लोग मतलब मुहर्रम मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? असल ये है कि इस्लाम अल्लाह का वो धर्म है जो ज़मीन जो अल्लाह ने अपने इबादत करने वालों को अपने यानी जिन इंसानों को अल्लाह ने बनाया है उनके लिए अल्लाह ने ये धर्म बनाया। और कुरान की आयत इन्ना दीन इंदल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक धर्म जो है वो इस्लाम है। तो अल्लाह ने इंसानों को बनाया और धर्म जो है वो उन इंसानों के लिए उस इस्लाम को करार दिया और उसके मानने वाले मुसलमान कहलाते हैं। लेकिन सबसे अहम मामला ये है कि इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी है वो इंसानियत के लिए कुर्बानी दी है। दुनिया का हर आज़ाद इंसान इमाम हुसैन को याद करता है, क्या हिंदू हो क्या मुसलमान, हत्ता कि जो ईश्वर को नहीं मानता है वो भी किसी न किसी लिहाज से इंसान है, वो भी इमाम हुसैन को याद करता है। इसलिए कि इमाम हुसैन ने जुल्म के खिलाफ कुर्बानी दी। यजीद एक शासक था जो जालिम था और वो लोगों की आज़ादी को छीन रहा था, लोगों को जुल्म कर रहा था, लोगों की मेहनत की कमाई को अपने ज़ाती कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा था। तो इमाम हुसैन सलाम उस वक्त खड़े हुए और खड़े होने के बाद उन्होंने जो एक जालिम का तरीक़ा होता है कि किसी की हक की आवाज़ को दबाने के लिए पानी बंद करो, खाना बंद करो, जुल्म करो, सितम करो, बच्चों को मारो, इमाम हुसैन ने उन सब चीज़ों को बर्दाश्त करके करबला आके यजीद के जुल्म और सितम का मुकाबला किया और रहती दुनिया तक इंसानों को आज़ादी का पैगाम दिया। अगर ऐसा ना होता तो गांधी जी खुद जब हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए खड़े हुए अंग्रेज़ों की गुलामी से, तो यही जुमला कहा कि मैंने अहिंसा इमाम हुसैन से सीखी है और इमाम हुसैन की अहिंसा को सीखते हुए हम 72 लोगों के साथ निकल रहे हैं, क्योंकि इमाम हुसैन भी 72 लोगों के साथ निकले थे। तो ये मामला जो है वो धर्म का से ऊपर उठ के एक मामला इंसानियत का है। मैं आपकी खिदमत में एक बात और अर्ज करूँ कि जब वर्ल्ड वार के बाद सारे लोग एक दूसरे से खिंच गए थे, हिंदू मुसलमान शिया सुन्नी ईसाई यहूदी सब आपस में लड़ चुके थे और उनको बैठने का कोई मरकज नहीं मिल रहा था, कोई सेंटर नहीं था। तो आखिर में ये कहा गया कि किस कैरेक्टर को लेके आए जिसके बाद सब आपस में बैठ के बात कर सके उस कैरेक्टर को सुनने के बाद। तो अगर ईसा को जनाब ईसा को लाते हैं तो हिंदू नहीं मानेंगे, मान लिया कि हिंदू राम जी को लाते हैं तो ईसाई नहीं मानेंगे, मुसलमान अगर मोहम्मद साहब को लाते हैं तो हो सकता है हिंदू ना माने, या हिंदू राम जी को लाते हैं तो मुसलमान ना माने, ऐसा हो सकता था। तो ये किया गया कि आखिर में एक कैरेक्टर तलाश किया जाए दुनिया से कि जिसपे सब मुत्तफिक हो, जिसपे सब एक हो। वो कैरेक्टर था जब अलेक्जेंडर गोनेल जो फ्रांस का एक शायर था उसे ये काम दिया गया, पोएट था, उसने पूरी दुनिया और हिस्ट्री से एक आदमी को चुना जिसका नाम इमाम हुसैन था और उसने ये कहा कि करबला में इमाम हुसैन ने सत्य के लिए जान दे दी, हम लोग भी और अहिंसा